हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह किस्से और कहानियों के साथ साथ कुरान और अहादीस भी साथ मिलाकर हमें समझाने की कोशिश करते हैं। फरमाने लगे कि सबा एक बहुत बड़ा शहर था, बच्चों की कहानियों और अफसानों में उसका जिक्र आता है। वो मल्के सबा, सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर। तो सबा एक बहुत बड़ा शहर था, बच्चों की कहानियों और अफसानों में उसका जिक्र आता है। बच्चों की कहानियों और अफसानों को ऐसे ही ना समझ, क्योंकि आज जो हम बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं वो हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतल्लिक़ हों, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला के मुतल्लिक़ हों, सहाबा कराम के मुतल्लिक़ हों, अहले बैत के मुतल्लिक़ हों, नबियों के मुतल्लिक़ हों। बाज़ वक़्त कहानियाँ लगती लेकिन होती तो हकीकत है। और लाज़मी बात है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम व तहियत व सना की हदीस पाक के मुताबिक आप मज़ाक में भी झूठ नहीं बोल सकते। आप कहने कि भाई मैं तो आपका दिल पशोरी कर रहा था, इसलिए मैंने झूठ बोला ताकि आप हंस पड़े। जैसे थिएटर बाज होते हैं, मरासी होते हैं, वो कहते हैं हम एंटरटेनमेंट करते हैं, हालांकि वो झूठ होता है। हम मजाक में भी झूठ नहीं बोल सकते, सच बोल सकते हैं, झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए जो कहानियां भी हों वो भी सच्ची होनी चाहिए। हमारे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह अक्सर औकात अपनी बात सुनाते थे, अपनी कहानी सुनाते थे, ताकि पता चले कि इस दौर में भी मैं इस तरह से अमल कर रहा हूँ। और बुजुर्ग फरमाते हैं कि तुम्हारी अपनी कहानियाँ होनी चाहिए दूसरों को सुनाने के लिए, और कल तुमने अपनी ही कहानी पढ़नी, अपनी ही दास्तान पढ़नी, किसी और की नहीं पढ़नी। अब कहानी को मैंने किस तरह से समझाया, कहानी सच्ची होनी चाहिए। झूठ बोलकर हंसाना भी जुर्म है। किसी को तंग करने के लिए भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे पहले दौर में, अब तो मैं नहीं समझता, अप्रैल फूल हुआ करता था, लोग ऐसी बात कर देते थे जिससे दिल दहल जाता था। तो अब मेरे ख्याल से शायद ऐसा नहीं होता, मैंने सुना नहीं लोग अप्रैल फूल मनाते हों, 1 अप्रैल को, मैंने सुना नहीं है। लेकिन पहले दौर में ये मजाक किया करते थे, अब नहीं करते। कुछ चेंजेस आ जाती हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन असल क्या है कि तुम्हारी कहानी तुमने खुद बयान करनी, और अपनी कहानी ऐसी रखो कि दूसरे अपनी कहानी बनाने के लिए उसे इस्तेमाल करें कि यार मेरी भी कहानी इस तरह से होनी चाहिए, मुझे भी काम इस तरह से करना चाहिए जिस तरह इसने किया था। तो कहने के सबा एक बहुत बड़ा शहर था, बच्चों की कहानियों और अफसानों में उसका जिक्र आता है। बच्चों की कहानियों और अफसानों को ऐसे ही ना समझ। हम बच्चों को समझाने के लिए इसलिए कहानियां सुनाते हैं, लेकिन जेन्युइन, ताकि उनकी जहन साजी हो। आम तौर पर जब आप क्या कहते हैं बच्चे को स्कूल में दाखिल करते हैं ना, तो उसे प्ले ग्रुप में रखा जाता है। चलो थोड़ा खेल खूल ले, दिल लगाने के लिए कहते हैं स्कूल से थोड़ा जना क्या कहते हैं दिल लगा, जरा अपना मजाज लगा, जरा तो जरा टेम करें, तो थोड़ा यार आज थोड़ा एक्सरसाइज हो जाती है। तो वो क्या करते हैं कि पहले उसको प्ले ग्रुप में रखते हैं, फिर थोड़ा सा उसे पढ़ाने की तरफ लगाते हैं। तो जो बच्चों को छोटा लेसन देते हैं, बड़ा नहीं, ठीक है। अगर आप पढ़ाने लगेंगे तो अलिफ बा अलिफ बा अलिफ बा, ये बार बार वो जहन साजी करेंगे, इसकी इसे समझ हो जाए कि अलिफ बा क्या होता है। वो जब वो ये हिस्से पढ़ लेगा, अलिफ से लेकर ये तक हिस्से पढ़ लेगा, तो फिर उसके बाद जो है फिर से टोकवे से पढ़ाएंगे। ऐसे होता है दो मिला अलिफ ज़बर काफ अक, वो जरा इस तरह से आगे जुमले से जुमले, यानी कि छोटा बच्चा जो होगा उसकी ज़हन साजी इस तरह की जाएगी कि एक एक लफ्ज़ जो है उसे समझाया जाएगा ताकि उसके जहन में बैठ जाए। फिर उसके जहन में बैठते 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 वो जब जुमले बोलना शुरू कर देता है और सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है, तो उस वक्त वो कहते हैं यार अब हम पक्का हो गए। पहली जमात से लेकर एमए तक क्या होता है कि खेल चलता रहता है और सबक बढ़ता चला जाता है।
जब हम MA करते थे तो उसमें क्या कहते हैं 15 सफ़ों का एक क्वेश्चन हुआ करता था। कितने सफ़ों का? 15 सफ़ों का एक क्वेश्चन हमने लिखना होता था, चाहे वो कुरान का पेपर हो, हदीस का पेपर हो, तो हमने 15 सफ़ों का। और मैं सोचता होता था, मैं कहा यार देखो, जब हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में मैट्रिक में पढ़ते थे, इतनी कहानी बस छोटा सा, अगर बचपन में रहे माई काओ 7 जुमले बस सेंटेंस लिखने जा रहे, लेकिन अब क्या है, इतना लिखना पड़ता है। जैसे जैसे आप बड़े हो जाएंगे आपको बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा अगर छोटा अमल करे तो बड़ा नहीं कहलाता, पर बड़ा कहता। बड़े को फिर बड़ा काम करना पड़ता है, बड़े को फिर बड़ा काम करना पड़ता है। इसलिए जो बड़ा होता है उसकी कहानी और होती है। बच्चों को कहानियां सुनाकर जरा दिल पछोरी किया जाता है, पुत्र ऐसा भी हुआ, ऐसे बेटे ऐसे भी हुआ था, तेरे हाला के बेटे ने इतने नंबर लिए, तूने क्या किया, कहानी सुनाते हैं। तो उनकी मजाक की बातों में भी हिकमत के मोती होते हैं। बच्चों की कहानी और अफसानों को वैसे ही ना समझ, उनकी मजाक की बातों में भी हिकमत के मोती होते हैं। एक मौलवी साहब थे, तो उनकी बीवी ने कहा करना, पैसे कमा कर ला, पैसे कमा कर ला। तो उसने कहना करना, हलाल की कमाई में गुजारा होता है, हराम की कमाई में पैसे ज्यादा आते हैं। कभी कभी हम एक वाक्य से किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब ये नहीं अस्तगफुरुल्लाह कि हलाल की कमाई में बरकत नहीं होती, हलाल की कमाई में भी बरकत होती है। इसलिए मौलवी साहब ने कहना करना कि भाई हलाल की कमाई में पूरी पड़ती है, यानी जहां से मर्जी कमा के ला, हराम कमा हलाल कमा मुझे नहीं पता, तुम झूठ बोलते हो। हमने कहा ठीक है, तुम्हारी तरफ से इजाजत है? उसने कहा जी इजाजत है। कहने लगे वो मौलवी साहब उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये जो वो होते नहीं ना था, इंडिया पाकिस्तान, वो पूरा ही हिंदुस्तान। तो मौलवी साहब घर से निकले, दिल्ली चले गए और वहां पर शेव करा के पहुंचे और मस्जिद की सफाई करना शुरू कर दी। 6 माह गुजर गए तो मौलवी साहब ने अचानक सुबह उठकर कहा, मुझे हजूर की जियारत हुई है, और उन्होंने अपना लुआबे दहन मेरे मुंह में डाल दिया, मेरे अंदर के इल्म जाग पड़े हैं। अब लोग मुतासर होते हैं ऐसी बात से कि यार क्या बात हो गई। उन्होंने जुमे के दिन तकरीर कर छोड़ी, वो तो आगे मौलवी था पीछे से, लोगों को तो पता नहीं था। जब उसने तकरीर की, मार्फत के मोती बखेरे, तो लोगों ने कहा सुभान अल्लाह, और जितने थे वो सारे उनके मुरीद हो गए कि इसको तो हजूर की जियारत हुई है, इसलिए वो उसके मुरीद हो गए। अब वो नजराने सब कुछ आना शुरू हो गया। जब 6 माह गुजर गए, पैसे काफी कमा लिए, पीर बन गए, तो एक दिन गायब हो गए। बीवी के पास पहुंचे, कहा ये पकड़, ये है मेरी कहानी, ये मैंने किया, ऐसे ही रहना है? कहते नहीं, वो हलाल की कमाई ठीक, ये नहीं चाहिए। उन्होंने पीछे हाथ लिखा, मुझे माफ कर दें, ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे झूठ बोला था, ये मामला हुआ था, इसलिए मैं किसी का पीर नहीं, इसलिए मुझे दोबारा ढूंढा ना जाए। कहानी खत्म हुई। अब मौलवी साहब की एक कहानी ने बताया कि बीवी ने ये कहा, आज की बीवी कभी ये नहीं कहेगी पैसा ना आए, क्योंकि पैसा आना चाहिए, इसलिए वो पैसा मांगती है, वो ये नहीं कहती कि तेरी इबादत, क्योंकि यहाँ इबादत का मसला नहीं है, कहते घर में चूल्हा चलना चाहिए, और जहाँ चूल्हा ना जलता वहाँ लड़ाई है, क्योंकि हर एक ने खाना है। वैसे तो यहाँ पर लड़ाई इसलिए भी है कि मुकाबलेबाजी ज्यादा है, मुकाबलेबाजी की वजह से लड़ाई ज्यादा है, वरना अगर मुकाबला निकाल दिया जाए तो सीधा साधी जिंदगी है, इससे मुकाबला है ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उनके मजाक की बातों में भी हिकमत के मोती होते हैं। अभी हिकमत वाली एक छोटी सी मिसाल जैसे मौलवी साहब की दी, तो इसमें भी हिकमत के मोती होते हैं। इसमें एक और बात ऐड करते चले जाएं कि मुजाहदा हमेशा अपने लिए रखें, घर वालों की नहीं रखें। हम लोग क्या करते हैं कि हम ना मुजाहदा सबसे करवाना शुरू कर देते हैं। जिस वक्त उनके अंदर मुजाहदा करने की
करने का शौक पैदा हो तो फिर मुजाहदा करें, अदरवाइज वो मुजाहदा नहीं कर सकते। मुजाहदा करवाया जाता है और सोच समझ के करवाया जाता है कि इसका फ़ायदा हो, इसका फ़ायदा हो, उस बंदे को नुकसान ना हो। आगे चलते हैं। कहने के सबा एक बहुत बड़ा शहर था, लेकिन अल्लाह के नज़दीक उसकी वक़्त एक मट्टी के प्याले से ज़्यादा ना थी। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो सनार शाद फरमाते हैं कि सुबह की फजर की 2 रकत जो है ना, वो मुझे दुनिया और जो दुनिया में मौजूद है उससे ज़्यादा प्यारी। ये तो है ना कि वो पूरा शहर एक मट्टी के प्याले से ज़्यादा वक़्त नहीं रखता था, लेकिन हजूर ने क्या इरशाद कि वो जो 2 रकत सुन्नत है ना फजर की, फ़र्ज की बात नहीं की, वो दो जो रकत है ना सुन्नत की, वो मुझे बड़ी प्यारी है, बड़ी महबूब है। और दुनिया और माफीहा, दुनिया और जो कुछ इसमें है, अब सब कुछ शामिल कर, पूरी दुनिया में जो कुछ भी है वो 2 रकत के बराबर नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। ये मेरे नबी ने फरमा दिया। अब बंदा जो मर्जी कर ले, कहे कि दुनिया में इसकी वक़्त है, वक़्त अल्लाह के नाम की, वक़्त इबादत की है, इसलिए जिसके अंदर सलाहियत इबादत करने की ज्यादा है वही कामयाब है। तो वो बहुत बड़ा शहर था, लेकिन अल्लाह के नजदीक उसकी वक़्त एक मट्टी के प्याले से ज्यादा ना थी। जैसे कई दफा समझाया जाता है ना कि एक बादशाह का पेट खराब हो गया, उसे हवा नहीं आती, हवा निकलती नहीं, बड़ी परेशानी है। कुछ लोग तो अगर घर में भी पद फूसी मारन ना तो अगले हंसते हैं, हालांकि ये एक नेमत है। आपका हवा हारज हो जाना भी एक नेमत है। अगर ना हारज हो, आपको शदीद तकलीफ, आपका पेशाब बंद हो जाए, शदीद तकलीफ। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने किसी ने हवा हारज की तो दूसरे हंस पड़े। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि उस काम पर हंसते हो जो सारे करते हो। हदीस कितना समझाती है हम, हालांकि कितना छोटा मसला, लेकिन हदीस समझा रही कि मजाक नहीं उड़ाना, ये तुम सब ही ऐसा कर। बहाने में सारे जाते हैं, बहाना भी करते हैं। अब बंदा कहे मैं बहाना नहीं करता, बदबू सारे छोड़ते हैं, ये कहा जाए कि मैं बदबू नहीं छोड़ता, ऐसा नहीं होता। तो उसको वो हवा हरज नहीं हो रही, तो उसने बड़ा इलाज करवाया। तो एक फकीर को भी बुलाया दुआ के लिए। उन्होंने कहा बादशाह मैं अगर ठीक कर दूं तो क्या देगा? कहता आधी सल्तनत तुझे दे दूं। उसने दम किया, इलाज किया, उसकी हवा हरज होनी शुरू हो गई। उन्होंने कहा आधी सल्तनत तुझे देता हूँ। कहता वो सल्तनत लेनी है जी वो पद की वजह ना ले, मुझे ऐसी सल्तनत नहीं चाहिए जिसकी कीमत क्या हो, एक पद। कि अगर एक पद निकल गया है तो उसका कहा कि एक सल्तनत तुझे दे दूंगा, मेरी हवा हरज करवा दे, तो मुझे नहीं ऐसी सल्तनत चाहिए। अब ये भी मिसाल एक छोटी सी समझाई जाती है। उस पर एक और मिसाल, जैसे एक औरत थी, उस पर एक बादशाह फरेफ्ता हो गया। औरत ने देखा कि ये तो बाज ही नहीं आता, उसने जुलाब ले लिया, पहाना आना शुरू हो गया। इतना पहाना आया, इतना पहाना, और उसने उसको इकट्ठा करना शुरू कर, इतना पहाना आया कि उसके जो रगों का पानी था वो भी निकल गया, अदमुई हो गई, खूबसूरती सब बह गई। अब जब उसके पास गई तो उसे बड़ा, ये क्या, तुम तो पहले जैसी रही नहीं। उसने जो पहाना था ना वो ऐसे करा कर कहा मैं ये हूं, बस ये मेरे अंदर था तो मैं खूबसूरत थी, अब ये निकल गया तो मैं बदसूरत। अब वो खूबसूरती किस वजह से थी, समझ आ गई? कैसे करके बस हारज हुआ, सारी खूबसूरती निकल गई। तो सबा बहुत बड़ा शहर था, लेकिन अल्लाह के नज़दीक उसकी वक़्त एक मट्टी के प्याले से ज्यादा न थी। उसकी आबादी तो 10 शहरों जितनी थी, लेकिन वहां के लोग खाने के पक्के और अफ़आल के कच्चे थे। खाना डट के खाते थे, नेकियां कोई नहीं करते, काम कख नहीं करते थे। इसलिए वहां के लोग खाने के पक्के और अफ़आल के कच्चे थे। किसी भी आप शहर में चले जाएं, मैं एक दफ़ा पिंडी गया तो पिंडी के दोस्त थे, तो उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा पिंडी के लोग बेवफा होते हैं। उसने कहा पिंडी के लोग बेवफा होते हैं, जरा ध्यान से रहिए। मुझे नहीं मालूम,
उनकी बकौल मुझे ये समझ आई कि हर शहर के लोगों का यही हाल है, वो अपने ही शहर के लोगों को अच्छा नहीं समझते। अगर बंदा खुद अच्छा है तो सब अच्छा, अगर खुद अच्छा नहीं फिर सारे बुरा। इसलिए खुद अच्छा होना, किरदार का होना बहुत बेहतर है, ताकि आप दूसरों के लिए रोशनी दें। वगर सारी जगह पर सारे बेवफा लोग मौजूद। तो कहने लगे कि वहां के लोग खाने के पक्के और अफ़आल के कच्चे थे। खाने की मोहब्बत इतनी शदीद होती है, कहते हैं कि बंदा हर मोहब्बत भूल जाता है लेकिन खाने की मोहब्बत नहीं भूलता। लोगों रोटी के बगैर नहीं, रोटी लाजम, इसलिए रोटी निकल जाए ये नहीं हो सकता। हर मोहब्बत निकल जाएगी लेकिन रोटी की मोहब्बत ये 2 टाइम खानी ही पड़ती। ये तकलीफ हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ अंदर इनटेक जाना चाहिए। जैसे ये बच्चे हैं, अगर सुबह के टाइम कुछ भी मांगे, स्कूल जाते हो कुछ भी मांगे, इन्हें दे देना चाहिए, क्योंकि अगर ये रोटी नहीं खा रहे, कुछ नहीं खा रहे, लेकिन इनके अंदर कुछ जाना चाहिए, इनको इनटेक देना चाहिए। वो कुछ भी कहे कि ये फलाना चीज का नान चने ले आ, जो दिल करे इनको खिला दे, क्योंकि ये खा लेंगे और पचा भी लेंगे। बच्चे पचा लेंगे, हम नहीं पचा सकते ना, जो भी चीज़ है बच्चे पचा लेंगे, हम नहीं पचा सकते। इसलिए इनको स्कूल जाने से पहले कुछ ना कुछ खिला दिया बनिस्बत इसके कि वहां पर जाकर कोई अला बला दूसरी चीज खाएं, लेकिन इनके अंदर कोई चीज जानी चाहिए। तो कहने कि वहां के लोग खाने के पक्के और अफ़आल के कच्चे थे, ऐसे लोग जिनकी रूह महबूब हकीकी से वाबस्ता ना हो। अगर लाखों हो तो समझो आधा शख्स भी नहीं, समझो आधा शख्स भी नहीं है, क्योंकि उसकी रूह महबूब हकीकी से वाबस्ता नहीं। एक बंदा एक शहर में गया, उनका कब्रिस्तान देखा। जब कब्रिस्तान देखा तो लिखी उम्र 6 माह, 2 साल, 2.5 साल, 4 दिन। कि यार यहां पर कितनी उम्र के लोग रहते हैं, ये तो सारा कब्रिस्तान ही बड़ी छोटी सी उम्र का है। उन्होंने कहा हजरत, इन्होंने जो लिखा है ना, ये लिखा हुआ है कि हमने इतने दिन अच्छे गुजारे हैं, बस बाकी सारी जिंदगी हमारी फजूल है। इसलिए उन्होंने अपनी अमली जिंदगी लिखी है कि इतने साल हमने इबादत इतनी की है, बस इससे ज्यादा हम नहीं कर सके। जैसे मैं कई दफा कहा करता हूँ कि मैं अपने पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह के पास जो है ज्यादा से ज्यादा 2 माह रहा हूँ। अगर मैं पूरा 4 साल 2 माह और 14 दिन गिनूँ ना, तो उनमें मैं सिर्फ और सिर्फ कितने दिन 2 माह रहा हूँ मुस्तकिल तौर पर, कि इतना टाइम मैंने उनके साथ गुजारा होगा, बस ज्यादा नहीं। जैसे मैं बयान करता हूँ जुमे में भी कि भाई आप 52 जुम्मे होते हैं, ठीक है, आप मुझे आधा घंटा देते हैं, 1 घंटे लगा लें, 1 घंटे लगा लें, तो इसका मतलब हुआ कि कितने घंटे हुए, 52 और हैं 52 ना। तो 52 को कितने दिन बनाइए, 24 दुना 48, 2, तो यानी कि अगर वो 1 घंटा लगाया जाए, वरना 1 घंटा होता नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि कितने दिन ये 2 दिन लगा लें। तो 2 दिन देकर बंदा कहता है कि मैं बहुत कुछ गेन कर, 365 में से 363 दिन गया है, और दिए कितने घंटे। अब 2 दिनों में आपको वली अल्लाह बनाना है, 2 दिनों में आपको वली अल्लाह बनाना है। ये जुम्मे का मैंने एक छोटा सा किस्सा बयान कर दिया, उसी वजह से कि वो शहर के लोग क्या कहते हैं, घंटे गिनते थे हमारे कितने हैं, हमने इतनी जिंदगी अच्छी गुजारी, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। इसीलिए हम अपना मुहासबा जब करते हैं ना कि मैं सुबह कितने बजे उठा, फिर मैंने क्या क्या किया, तो पता ये चलता है कि हमने वक्त ज्यादा ज़ाया किया। ज़्यादातर वक्त हमने बातों में ज़ाया किया है, ठीक है, अजीबो गरीब जो भी हम टाइम ज़ाया करते हैं ना बेटे, टाइम कंजम्पशन हमारी बहुत ख़राब है, अच्छी नहीं। 24 घंटों में अगर आप 8 घंटे भी अच्छे गुजार लें, बहुत बड़ी बात है कि आपने 8 घंटे अच्छे गुजार लें। फर्ज करो सुबह नमाज के लिए जब हम होते हैं 4:10 पर, चलो 4 बजे लगा लें, 4 से लेकर मेरे हाथ से 25 मिनट तक हम नमाज सिर्फ पढ़ते हैं, इसको 25 मिनट लगा लें कि हम 25 मिनट नमाज को पढ़ ली, तो देखा जाए तो एक क्या कहते हैं 5 नमाजों को हमने टाइम कितना दिया, 1.25 घंटा लगा लें कि 1.25 घंटा हमने 5 नमाजों को दिया। बाकी जो है हमने क्या किया है उसको आप देख लें कि हमने कितना टाइम दिया। लेकिन जो अल्लाह के लिए किसी को दिया, हम बैठे हैं, अब भी बैठे हुए हैं,
अभी बैठे हुए हैं। तो जो अल्लाह के लिए दिया तो उसका क्या करना है? इसका मतलब कि हर वक्त अल्लाह के लिए होना चाहिए, जिसमें अल्लाह को ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया जा सके। ऐसे लोग जिनकी रूह महबूब हकीकी से वाबस्ता ना हो, अगर लाखों हो तो समझो आधा शख्स भी नहीं। वो लोग दुनियादारी के मामलों में बड़े भी ना, लेकिन आखिरत के मामले में अंधे थे। दुनिया के मामलात में बड़े अक्लमंद, लेकिन आखिरत के मामले में अंधे थे। जो यहां से क्या कहते हैं ना, नजर उठाकर और घुमाकर आखिरत की तरफ कर देना, उसकी जिंदगी की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। वो कहेगा यार काम ही कोई नहीं करने वाला है, सब फजूल है, और जो करने वाला है वो वही करेगा, क्योंकि उसकी स्पीड जो जिंदगी की है वो कम पड़ गई। जैसे मैंने आगे कहा था, मौत को याद करके जिंदगी की स्पीड कम हो जाती है। जब मर जाना है तो कर क्या रहा हूं मैं, और किसके लिए कर रहा हूं? जिन्हीं के लिए कर रहा हूं उन्होंने भी मेरा नहीं बनना। आखिरी दम तक आप देखें, आखिरी दम तक आप देखें कि हर एक ने अपने बाप के साथ सलूक क्या किया। इसको ले लेते हैं ना, हर एक को, मैं भी देखता हूं, हर एक ये देखिए कि उसने अपने बाप के साथ सलूक क्या किया था, बाप को कितनी अहमियत दी थी, मरने से पहले पहले क्या किया था उसके लिए। यही आपके साथ होना। ये एक मिसाल दे रहा हूं ना कि भाई हमने क्या किया उनके लिए, उन्होंने क्या किया हमारे लिए। अब ये उल्ट इसलिए दी है कि अभी हम जिंदा हैं और कुछ कर रहे हैं। जैसे जैसे हम वो क्या कहते हैं ना, जिंदगी का वक्त पूरा करते जाते हैं तो हम लवारस होते जाते हैं। जिंदा भी लवारस है, जिंदा भी लवारस है। अगर बट साहब से पूछा जाए, बट साहब जिंदगी, शुक्र है साईं जी पेंशन आ रही है, गुजारा हो रहा है। कभी पेंशन ना आती होती तो फिर बट साहब का हाल देखने वाला होना। ये मैं एक वैसी एक बात, पैसे के बगैर मामला तो और होते हैं। जो ज्यादा इज्जत हमारी होती है ना, वो सिर्फ रोटी के लिए होती है, पैसों की वजह से होती है, अदरवाइज नहीं होती। ठीक है जी। तो कहने लगे कि वो लोग दुनियादारी के मामला में बड़े भी ना, लेकिन आखिरत के मामले में अंधे थे। मैंने ये सीखा हुआ है, अपनी इन्वेस्टमेंट लोगों पर लगाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट लोगों पर लगाएं। क्यों? ये आपका सरमाया है, ये आपका सरमाया है। अब मुजीब ने मुझे कहा, मैसेज भेज दिया, साईं मैं ये 10 चीजें तैयार करके बैठा हुआ हूं, पैसे नहीं है, मैं करना चाहता हूं, ये है वो है। इसने मुझे भेज दिया। मैंने समझाया इसको, कभी मैसेज पर कॉल पर ये बात नहीं करनी, जब करनी है वक्त लेकर करे। तो बात समझ में आएगी नहीं। ये मैसेज भेज देना जो है ना, अगले ने टेंशन पानी कि आपने मैसेज भेज दिया यार, छोड़ दिया। किसी को बंदा जब बात करता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसको एक टेंशन आपने दे दी। फर्ज को मैं एक यार मैं आज घर में कुछ नहीं खाया, तब से घर जाओगे को रोटी फाड़ ले आएगा, यार ने कुछ खादा नहीं है, तो मैं पूछोगे ना। तो इसे मैंने कहा कि भाई कभी भी कोई बात मैसेज और कॉल पर नहीं करी। ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कह सकता, मुझे, मैं आप सबको सिखा रहा हूँ कि कभी भी बेटे किसी से बात करनी हो ना, मैसेज और कॉल पर ना कर, क्योंकि वो उस वक्त अपने जेहन में नहीं होता। और पढ़ लेगा ठीक है, लेकिन जो सिटिंग करके होगा ना काम, वो और होगा। ठीक है। तो इसने मुझे मैसेज भेज दिया कि यार इस तरह से। ठीक है। मैंने इससे पूछा, क्योंकि हम इससे पहले भी कह चुके थे कि यार कोई चीजें तो प्रॉपर पहले भी तैयार करके रख, ताकि जो 10 आगे चलेगी, 10 तेरे पास पीछे पड़ी हूं, 10 के पैसे मिले, 10 को तैयार कर ले। बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक होता है रनिंग, कि भाई हमने दे दिया, पीछे कुछ नहीं पड़ा। ठीक है। एक है कि हमारे पास अगर हम एक दिन में 10 चीजें बेच सकते हैं तो 10 चीजें चलेंगी, 10 पीछे पड़ी हुई है, 20 पड़ी हुई है, 30 पड़ी हुई, ताकि हम तैयार भी करते रहे। इसी बिना पर इसको 60,000 रुपया दिया कि इस्तेमाल कर। उस वक्त मैंने इससे पूछा, मैं कि वो 60,000 तुम्हें दिया था, इसी काम के लिए दिया था?
पहले भी डिस्कशन हुई तो इसी काम के लिए दिया। कहता 20,000 तक कर्जा सी वो लत गया, 10,000 भांजे की शादी सी उत्थे लाते, कुछ कपड़े संभालते, कुछ मोबाइल खराब हो गया, कुछ जरा सी वो कहता है मोटरसाइकिल ठीक करवा ले। लो दिता किस वास्ते सी? अब इसका मतलब है दुनिया के लिए बिना पहले कर्जा सी तो पहले 10 इधर ओ लग सारे पासे तो उधर लग गए, तो फिर उत्थे खड़ोता है। फायदा क्या होया? फायदा क्या हो कि तुम फिर वहीं पर ही खड़े हो, जीरो लेवल पर। यार मैं बना लेता हूं, मुझे क्या पता बना लेते हो जाया करोगे, आगे क्या होगा, कैसे होगा। मेरी बात को समझ आ रही है? उसको भी इसलिए समझा रहा हूं, आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं कि जब पैसे दिए किया गया, ठीक है, ये मुझसे पूछ कर तो नहीं ना किया कि भाई मेरे सही पैसे आपने दिए हैं मैं इधर उधर लगा लूं। मैं अक्सर क्या करता हूं, किसी को पैसे देना पहले देख लो अगे मखरूज तो नहीं, उन्हें तेरे सारे पैसे कर्जे ला देने, फिर उत्थे खलोता होना मंगने वाला, पहले उसका कर्जा उतारे। मैं उसकी मिसाल समझाता हूं। अभी वो कासम जो लड़का यहाँ पर रहता था, जो गिरवी के मकान पर था, जिसको 8 लाख रुपया गिरवी का उतारा हमने इस साल, ठीक है, वो 8 लाख रुपया गिरवी का उसका उतारा, उसका मकान बेचा, उसकी बीवी उधर रहना चाहती थी, उधर इन्होंने जाकर बनाकर दिया, सारा कुछ किया। उसका पहले कर्जा क्यों उतारा? कर्जा उतरेगा तो क्या कुछ करेगा, वरना तो वो सारा का सारा उस तरह लगा रहेगा, मकान भी बेचकर खा जाएगा। इसको 1 लाख रुपया फिर दिया, इसको 1 लाख रुपया फिर दिया। या तो आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको मालूम हो कि इसको फिर दिया, अब बनाकर चीजें रख लें। अब फिर इसने कुछ किया तो अगली बारी फिर ऐसे यही कहेंगे यार तुम माफ कर दे सनफा। अगर तुम्हारी बातों पर यकीन हमें फिर नहीं रहे, भाई यकीन एक दफा होता है बेटे, 2 दफा होता है, जिसका मतलब है तुझे मैनेजमेंट करनी नहीं आती, पैसा आ जाए तो या तो इधर उधर जाड़ देता है या जाया कर देता है, तो काम करने के काबिल ही नहीं। ऐसा है कि नहीं है? तो भाई ठीक है ना, अगर नहीं कर सकता तो पैसे क्यों जाया करे, वैसे रोटी खा। एक मिसाल है भाई, 25 लाख रुपए में से दो ये काम कर ले, उससे बेहतर नहीं मैं देखूं कि इसका खर्चा कितना घर का, उतना ही इससे देता रहूं, साल 2 साल तो लंघ जाने ना, वो भी जाया चला गया तो फायदा क्यों है? नहीं बात समझ में बेटे। वो जब वो पैसा जाया कर रहा है तो उसे देने की जरूरत क्या है? जो आप 50 लाख रुपए दे रहे हैं, अगर किसी को दे रहे हैं तो 12 चौक 48 कितने हुए? 4 साल 1-1 लाख रुपया आप दे दें किसी को तो 1 लाख रुपया देते जाए, वो 4 साल तो गुजारे, नहीं तो वो 2 साल के साल में भी वो फारग है, उसका क्या फायदा हुआ? दुनियादारी में बिना और आखिरत में जीरो थे। लेकिन मैं दुनियादारी में समझा रहा हूं कि जो इस तरीके की बात करता है ना, देखें मुझे चारना कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं किसी की इज्जत इसलिए करता हूं कि वो दीन पर चलता है, इसकी भी इज्जत इसलिए करता हूं दीन पर चलता है, वरना मुझे इसको साथ कोई वो कहते हैं और मोहब्बत नहीं है, जाती मोहब्बत कोई नहीं है, सिर्फ मोहब्बत ये है कि ये दीन पर चलता है। फटीग किसी के लिए मैं भुगतता हूं तो इसलिए कि दीन पर चलता है। लेकिन अगर वो चीज को जाया करे तो फिर फायदा क्या हुआ? फिर अगर ये यहाँ पर रह रहा है, इसने कौन सा बिजली का बिल देना है, इसने को पानी का बिल देना है, इसे प्रॉब्लम क्या? मुझे ये बताए कि अपना बजट बताए कितने पैसे लगते हैं, उतने पैसे ले लिया करे। बनिस्बत इसे इस पर पैसा लगाया जाए, तुम्हें चाहिए क्या? पानी पुनी पीना, खा पिए इधर बस बैठ के सोया कर जा, पैसे क्यों जाया कर रहा है? मेरी बातें समझ में आ रही कि नहीं? मकसद बता कि पैसा लगाना कहां पर? मैंने पैसा तुझ पर लगाया, क्यों लगाया? बंदे पर लगा रहा हूं, तू कहां लगाना चाहता है? मैं तुझे दीन समझ कर लगा रहा हूं, तू कहां लगाना चाहता? मेरी बातें थोड़ी सी उसको शायद कड़वी भी लगे, लेकिन बेटे मैं समझाने के लिए से कर रहा हूं। आप सबकी बातें अपने ऊपर फ्रॉड ना करें, क्योंकि हम लोग जितने सीधे हैं इतने सीधे होते नहीं।
क्योंकि कहते हैं मोमन के नूर फरासत वो अल्लाह के नूर से देखता है, ठीक है ना। तो हम इतने सीधे नहीं होते कि इतने सीधे, हम बहुत सीधे होते हैं, सीधी सीधी गलाएं कर दें। अब मैं वो कैसे किया मैं आपको तो नहीं बता सकता कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। ਹੁਣ अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਖਲਵਾਵਾਂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗੋਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨੇ, ਸਭ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਪਰਸਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। मैं तो फिर तुहानू फायदा कोई ना, मेरा तल्लुक होया मतलब परस्ती ना, फिर फायदा क्या हुआ बेटा इस बात का? अच्छा जी, तो कहते को लोग दुनियादारी के मामलों में बड़े भी ना, लेकिन आखिरत के मामले में अंधे थे। वो शहर मालो दौलत के एतबार से खजाना था, लेकिन नेकी और भलाई उसमें जर्रा बराबर भी न थी। उनकी हालत उस अंधे की सी थी जो कहे कि मैं सब देख रहा हूं, उस बहरे की सी थी जो कहे कि मैं सब कुछ सुन रहा हूं, और उस नंगे की सी थी जो कहता था कि लोग मेरे कपड़े का दामन काट रहे हैं। वो ऐसे हो गए थे जैसे खा खा कर मोटे हो गए हों और कवाड़ों की दर्ज में से निकल भागे। कुआड़ की दर्ज से मौत का रास्ता मुराद है, जो किसी को नजर नहीं आता। कुआड़ों के दर्ज भी नजर नहीं आते। जैसे हम दरवाजा बंद करते हैं ना, तो दर्ज होती है, ऐसे रोशनी आती है, फिर बंद हो जाती है, कहते वो उससे भाग जाए, लेकिन मौत से कोई भी नहीं भागता। ये तो पक्की बात है ना। मैं कल भी बात कर रहा था, इसी मौके पर बात कर रहा था कि मैं तो खड़ा हूं उस मुकाम पर कि यार जो अल्लाह तेरी मर्जी है, अल्लाह तेरी मर्जी, मैं तो इस किनारे पर खड़ा हूं। क्या आप भी वहां पर खड़े हैं? और मुझे समझना चाहिए कि आप भी वैसे हैं। जिसका मतलब हुआ कि अगर मैं अपने आप को समझ रहा हूं कि जो हो रहा अल्लाह की मर्जी ना, तो तुहाडा भी फिर जो हो रहा मेरी एंट्री कितों पानी जे, मेरी एंट्री समझाने च पानी या किसी और काम में पानी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सारा कुछ हम समझ रहे कि हम बहुत तेज हैं, लेकिन तेज नहीं होते बेटे। मैंने अभी मिसाल समझाई है कि देख लीजिएगा आपने अपने बाप का हाल क्या किया। अगर आपके उनके साथ ज़हनी नहीं बनती थी तो आपके बच्चों की भी नहीं बननी। आप कहेंगे हमारे बच्चों की बन जाएगी, वो भी नहीं बननी, क्योंकि हालात कुछ भी हो सकते हैं कल को खड़े होकर। क्योंकि इतना सीधा तो कोई भी नहीं होता ना, प्यारा होता है, सीधा नहीं होता। अच्छे अल्फाज बोलने चाहिए, प्यारे मोहब्बत से। इसके अंदर क्या कहते हैं ना, जज्बातीपन बहुत है। इसकी मां बता रही थी, कहने के बाप ने जरा गुस्सा किया ना, मार देंगे ना, मैनू मर जाता तो चंगी गल सी ना, रहने की जरूरत सी दुनिया। यानी ऐसे सख्त लफ्ज बोलता है, जिसका मतलब कि इसको ये अल्फाज आते हैं। ये नहीं कि ये अल्फाज नहीं आते, इसको अल्फाज आते हैं, लेकिन अल्फाज का मालूम नहीं है कि अल्फाज कितने सख्त है, ये नहीं मालूम। जिसका एक और मालूम कि अगर इसको इस वक्त में ये आते हैं तो क्या हालत हो कि इसको इस वक्त में ऐसे अल्फाज आते हैं कि जो खतरनाक है, वरना उससे उम्मीद नहीं की जा सकती कि ऐसे अल्फाज बोले। लेकिन बेटे मैं वैसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब माँ बताती है कि इसने ऐसा रिएक्शन दिया, बाप के सामने तो नहीं, लेकिन रिएक्शन ऐसा दिया, तो इसका मतलब है इसके अंदर क्या चीज़ पलती है। इसको ये मालूम है कि चीज़ ये करनी है जिससे अगला तंग होगा, ऐसा रिएक्ट करना है जिससे अगला तंग हो। जैसे अक्सर हम धमकी देते ना, फिर मैं मर जाना जाके, ठीक है ना। वो एक धमकी जो बच्चा दे ना, इसका मतलब ये खतरनाक अल्फाज रखना, इसको ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। अगर बाप गुस्सा करता है तो उसे समझना चाहिए कि बाप ने गुस्सा क्यों किया, वो काम ना करे। अगर वही काम करेगा तो इसका मतलब यह है कि इसे बाप की परवाह नहीं, बार बार नहीं समझाया जाता। एक बार समझाने के बाद फिर वो चीज़ लागू हो जाती है कि हमने ये काम कर। इसलिए अल्फाज भी ध्यान से,
घर में कोई भी नेगेटिव लफ्ज़ बोलता है उसका ध्यान रखें कि वो नेगेटिव लफ्ज़ बोलता है, क्यों बोलता है, उसके अंदर वो चीज़ मौजूद है नेगेटिव लफ्ज़ बोलने की, वो हसासियत के मुकाम पर बोल रहा है, तो ये भी एहतियात करनी पड़ेगी कि वो कितना हसास है और ये कहाँ से सीखा ऐसी बात कर। क्योंकि अक्सर होता है ना, पुराने दौर के आशिकों की करते अपने खून से लोगों को हाथ लिख लेते थे, खून से हाथ लिख देते थे, इतना इश्क होता था, जुनून होता था। वो अपने महबूबा का नाम जो हाथ पे खुदाई कर लेते, वो हाना हराब भाई इश्क, वो इससे ऐसी ऐसा, और बाद में यार पता नहीं पागल है कैसा, क्योंकि जिस चीज की आपको तड़प है मिल जाए तो तड़प खत्म हो जाएगी, फिर उसकी वक़्त को नहीं रहेगी। उसकी वक़्त तब तक होती है जब तक मिले ना, जब मिल जाए तो वक़्त को नहीं रहता। इसलिए हम जिस चीज के पीछे भाग रहे होते हैं ना, वो मिलने के बाद उसकी वक़्त नहीं रहती। और मैं कह रहा हूं कि मेरी इन्वेस्टमेंट आप लोगों पर पैसा लगा, आप मेरा सरमाया, चाहे मैं आप पर लफ्ज लगा रहा हूं आपको समझाने के लिए, मैं लफ्ज लगा रहा हूं, लेकिन इसलिए लगा रहा हूं कि यार थोड़ा बूस्ट करें यार, अपने आप बड़े बने, छोटा बनने की क्या जरूरत। ये नहीं होता कि समझ ना आए, बड़े समझ डड ही आई, समझ डड ही आई। और किसी को बांधना भी होता तो लफ्जों से बांध दिया जाता। अभी पूरे दर्स में मैंने कुछ लफ्ज ऐसे बोले जिससे बांध दिया और आपको समझा भी दिया कि जब मुझसे बात करनी तो कैसे कर, ध्यान से कर, क्योंकि मैं जरा हसास आदमी दिल पर ले लेता हूं, तो जरा ध्यान से रहना। अब इसने उम्रा करने जाना है, हूं तो प्रैक्टिस करनी के चुप रहना, वे अब ये प्रैक्टिस कर लेगा ना तो वहां कामयाब हो जाएगा। नहीं तो सरकार ने भी कहना तो मेरे को लेना है कि देना है कुछ, अपना जबाबंदी रखनी चाहिए। नहीं तो यह ना कि फिर इन ड्राइवर ने बनाना पैना, वो क्या होता है जहाज चलाने वाला, क्या उसे कहते हैं, पायलट, पायलट ने बनाने दिल ला के रखेगा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, या अल्लाह या रहमान सब्बित अलल ईमान, आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।